हाय हाय तनुश्री हूँ मैं। और आज का जो टॉपिक जो मैंने बोला है, जो थंबनेल में आएगा, ये मेरे पुराना एक टॉपिक है दैट आई हैव रिटन इट, एंड दैट टॉपिक इज दिस, दैट हाउ टॉकिंग इन यूट्यूब वीडियोस हेल्प्ड मी मेंटली. So basically, I started my journey in YouTube when I was ill. I kind of fucked up with my life, and I kind of, I think from 2020 I started making videos on YouTube. It was okay, but 21 was also a time when was the breaking point. But you know, if you see those videos, some of them are there, some of them are not there. You will not see my face and realize that she's suffering from a very crippling kind of mental disorder, or she's wanting to take her life. And this girl who was there, all she tried to do at that time was to be normal, and she just felt the best way to be normal is to be on camera and talk something to make sense of whatever that is there. And that is how I got here on YouTube. And I know my thing is simple, that I am not famous. I really feel like I don't know how to be famous. This is all the thing. I don't know. I do not think I do not want to also bring something very filthy or something dirty so that I be on the picture. I'm not so much like so much controversial or something roast content and XYZ करके मेरे को famous नहीं करना था. I feel like I will put my videos. One day it will get viral, and then life will be up. Maybe this video is gonna get viral. Maybe that video gonna get viral. Who knows who? खुद को ट्राई कर जाना चाहिए, वो वाला है. तो आई थिंक यूट्यूब करते करते मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी को शेयर करके बताऊंगी कि यूट्यूब करते करते मैं क्या एक्सप्लोर किया, एंड उसके बाद एक्सप्लोर करते करते क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला. तो वो थोड़ा सा एक्सप्रेस करूँगी, और वो थोड़ा पॉइंटर्स दे के मैंने रखा है. तो यूट्यूब ने मुझे क्या मदद किया, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है. और ये आपको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से हेल्प कर सकता है. अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, आप मेंटली इल हो, या आपको लग रहा है दिन अच्छा नहीं जा रहा है, पैसे नहीं है एंड ऑल दैट, तो आप यूट्यूब स्टार्ट कर दो. आप कहोगे कि पैसे तो मतलब मुझे भी तो पैसे मिल नहीं रहे, 2 साल या 4 साल हो गए. हाँ, 4 साल हो गए, अभी भी पैसे तो मिल नहीं रहा है. बट कोशिश करने वालों की कभी हार भी तो नहीं होती है ना कभी तो मिल जाएगा ना. उसी उम्मीद पे अभी दुनिया कायम है. अभी भी हम स्ट्रगल करें, क्योंकि कायम है अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन को हमेशा से ही तगड़ा बनाना चाहिए. कि कभी कभार ये आसमान भी झुक जाए आपके ऊपर और कहे कि नहीं भाई, तू बहुत अच्छा है, हम बारिश तेरे लिए ला देंगे क्योंकि तूने बहुत मेहनत की है. गर्मी में ऐसा वाला, बहुत गर्मी है आजकल, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बट स्टिल इन स्ट्रगल के बीच भी हम भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती वाले लोग भी होते हैं. और सच में शायद वो नहीं, मुझे लगता है लाइफ अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गई है मेरी वैसे अच्छे. तो मेरे को भी पता है कि कोशिश करने वालों की शायद नहीं, सच में अच्छी वाली जीत हो ही जाती है कभी कभार. चाहे हमारी तरह नहीं होती, हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, बट भगवान वही देता है हमें जो हमारी ज़िंदगी को गुलजार बनाती है. सिंपल है. तो वो ये, तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा था कि ये जो सोशल मीडिया का जो पहला जो इम्पैक्ट मेरा है लाइफ का, इज सेल्फ एक्सप्रेशन. देखो, वीडियो बनाना इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, बट इफ़ यू आर लाइक टुडे व्हेन आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, this is the camera, a little bit of tripod stand is there, and there is nothing out there. तो अभी इसी समय में ना, जब मैं पहले शुरू किया था, तभी मेरे को मेरा इतना क्रिपलिंग टाइप ऑफ सिचुएशन था. मैं खुद के सोच से फाइट कर रही थी, बहुत कुछ आ रहा था, फ्लैशबैक्स आ रहा था, ट्रॉमा आ रहा था, अगली फील हो रहा था, लग रहा था फ़ोन फेंक के कई मतलब फाड़ दूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा खुद के लिए सेल्फ हेट्रेड था. तो उसको फाइट करने के लिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब में वीडियोस बनानी शुरू कर लूँ. मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किए. तो तब के ज़माने में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतना डर्टी फील करने के बाद भी तभी वीडियो बना रही हूँ, कर रही हूँ, मेरा वॉइस ख़राब हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बात करने की, खुद को सेल्फ अवेयर करके खुद को सबके सामने रख रही हूँ. मेरा गला ख़राब हो गया, जो भी है.
खुद को गला खराब, मतलब तभी मेरा भी गला खराब हुआ है थोड़ा सा, तभी मेरी दिमाग खराब हो गया था, तभी बाइपोलर डिसऑर्डर जिनको होता है दे विल अंडरस्टैंड द पेन, द मैनिया, द काइंड ऑफ फास्टनेस योर माइंड गोज थ्रू, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, आप कुछ देख नहीं पाते। तो उसी चक्कर में उसी बीच में मैंने बहुत बहुत वीडियो बनाए, या मैंने बहुत एडिट भी किए थे, तभी ज़्यादा एडिट होते थे। तो वो सब कुछ ना मेरे सेल्फ एक्सप्रेशन को बहुत इम्प्रूव किया। So today I'm gonna say, even if I didn't reach there as one of the top content creators of YouTube, I do not know, even I don't want to reach there, but I want to get a little bit fame. I want to get a little bit awareness. I want to just have this thing that my voice would be heard, because this is what I am craving for all my life, that I am heard, seen, valued, and remembered for a reason that is beautiful. कौन नहीं चाहेगा ऐसा पर स्टिल मैं भी चाहती हूँ ऐसी, और मेरे पे बहुत पर्सनल रीजंस भी है उस वजह से। तो obviously सेल्फ एक्सप्रेशन इज समथिंग दैट आई एम लर्निंग थ्रू द जर्नी ऑफ डूइंग यूट्यूब। खुद को एक्सप्रेस करो, जो भी सोच हमेशा, लाइक आज भी मैंने वीडियो इसके आगे एक बनाया था जो आपके चैनल में आ जाएगा, तो उसमें भी बोल रही थी कुछ चीज़ें इधर उधर, वो चीज़ें कहाँ से इधर उधर पकड़ पकड़ के मैं अपनी चीज़ें आके एक मैसेज टाइप बनाने की, एक मोटिवेशनल टाइप बनाने की, या कुछ ना कुछ सीखने को खुद भी मिल रहा है ना, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस मिल रहा है। तो ऑब्वियसली लाइक दिस सेल्फ एक्सप्रेशन इज समथिंग फॉर मी, इट इज़ गोना यूजफुल फॉर मी, बिकॉज इसे करते करते अभी भी मैं जब मैं शेल्टरों में जब पढ़ाती हूँ, या मेरी ओपिनियन ओपन माइक में रखने की कोशिश करती हूँ, या कहीं भी, चाहे मैं फेल हो जाऊँ चाहे मैं जीत जाऊँ, मैं जब अपने आप को खुद प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ, तब मैं कॉन्फिडेंटली थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश अच्छे से करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ इसी वजह से। ये पहला, और सेकंड वाला जो है, जो बहुत मैंने बोला कि उस समय जब मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर था, तब सच में बता रही हूँ खुद को बहुत नफरत करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बॉडी शेम्ड भी हुई थी, एंड आई हैव अ सेक्शुअल काइंड ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस। सो खुद को बहुत नफरत करती थी, खुद के बॉडी को बहुत नफरत करती थी, खुद के फेस को बहुत नफरत करती थी। आई वॉन्ट टू कट माई रिस्ट एंड XYZ। तो ये करते करते जब वीडियो 1 2 3 4 5, और उसके साथ साथ ना लोग बोलने भी लगे कि अच्छी वीडियोस बना रही हो, अच्छा हो रहा है, वो आ रहा है, एक कॉलेज का व्लॉग है जो ज़्यादा लोग देखा है, तो वो देख देख के बहुत लोग अप्रिशिएट करने लगे। तो जब अप्रिशिएशन मिला ना, तब वो सेल्फ हेट्रेड भी कमता गया, और इतना कमता गया, राइट नाउ आई एम इन अ गुड पीस इन लाइफ, आई एम इन अ गुड फेज इन लाइफ, आई एम इन अ गुड प्लेस इन लाइफ। और वो सेल्फ हेट्रेड कमते जान, इसी वजह से बता रही हूँ कि देखो, मतलब आई एम डूइंग यूट्यूब फॉर माई ओन थिंग ऑफ सेफ स्पेस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। बहुत लोग, शायद आप यूट्यूब में नहीं हो, बट ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि कुछ ना कुछ काम आप करते जाओ, कुछ ना कुछ काम। और काम इसलिए नहीं क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, बहुत सारे काम है। एवरीथिंग दैट यू डू इन लाइफ इज वर्क, इवन क्लीनिंग, mopping the floor, making your own bed, gardening, art journal making, card making, XYZ, everything that you like related to art, science or anything is काम। तो आप काम करते जाओ, ऐसे ऐसे काम करते जाने के बाद ना आप वही काम लोगों को एडवर्टाइज करो कि देखो मैंने बनाया था, ये करा था, वो करा था, तो लोग भी अप्रिशिएट करेंगे। और अगर मतलब मुझे लगता है मेंटल हेल्थ से बाहर आप तभी निकल सकते हो कोई इशू से, जब आपके पास आसपास के लोग हैं जो आपको अंडरस्टैंड करें, और वो अंडरस्टैंडिंग बहुत म्यूचुअल हो, और वो फ्रेंडली हो, और आप भी हर्ट फील करो, आप भी ऐसा फील करो कि आपके पास कोई है। तो वो चीज़ें करने के लिए ना, वो जादू की तरह से नहीं होगा, थेरेपिस्ट ऐसे नहीं बोलेगा ऐसे नहीं होता है। अवेयरनेस जितना भी हो वो बाहरी तरफ से होता है, आपको खुद चूज़ करने पड़ता है कि मुझे मदद मांगना है, मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना है, या खुद अगर आप खुद को नफरत कर रहे हो, सेल्फ हेट्रेड दिखा रहे हो, तो आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा कि I want to get out of this. I have to get out of this. This is it. Because I deserve always the best.
and we always deserve better, and we always deserve something that is useful in real life. Believe me, life is really hard. Even I today felt a lot of times, not this time, there are lot of, sorry, there are lots of things, मतलब मेरी बातें मैं समझा नहीं पा रही, मतलब बहुत चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती है कि लाइफ बहुत ख़राब लगती है। इससे ज़्यादा ख़राब क्या हो सकता है? बट सच में बोल रही हूँ, भगवान सबको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते कि देख इससे भी ज़्यादा कुछ तू कैसे, ये एक है ना कि इससे भी बुरा होगा, और इसको कैसे तू संभालता है, तू बोल। और वो भगवान बोलता है क्योंकि उसको भरोसा है कि आप उस डिफ़िकल्टी से बाहर आओगे, और आकर आप खुद के लिए जीना सीखोगे। और आपको और मुझे या किसी को भी खुद के लिए जीने सीखने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज़ ज़िंदगी बहुत अच्छी है। वी हैव टू लिव, वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल फ्लावरी प्लेस हियर। वी ऑल डिज़र्व टू बी लव्ड, वी ऑल डिज़र्व टू बी देयर फॉर ईच अदर। या हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखो, उस समय मैं बोल रही हूँ ना, मेरा डिप्रेशन था, उसके बाद मैं बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ चली गई। तो ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि क्लैरिटी नहीं होता था बहुत, मतलब मेरे को ना ब्रेकेज हो जाता था, थोड़ा सा समझ आता था, उसके बाद ये याद आता था, ये याद आता था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जनरल कॉन्टेक्स्ट हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल लूची, लूची मतलब मतलब कोई फैट, लूची, लूची का क्या बोलते हैं, कचौरी टाइप। तो कचौरी खाना है, तो मैं बोलूँ कि मेरे को पसंद है, टेस्टी है, कचौरी खाना है, कचौरी खाएंगे। उसके बाद खा लेने के बाद मेरे को हो जाता था कि कचौरी नहीं खा सकते, बचपन में तो बोला था इससे खाने से तेल है, मोटा हो जाएगा। तो वो चीज़ जब याद आता है ना, मैं रोने लगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं क्या करूँगी, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो वो ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ इमोशंस कि ये हुआ वो हुआ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तो उस समय ना क्लैरिटी आने लगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट की मैंने ये करते करते ना, जब मैं खुद की ओपिनियंस को आहिस्ते आहिस्ते रखती गई, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हुए जो जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, कैसे ख़त्म करें, कैसे क्या हो, कि मैं बहुत ज़्यादा उलझ के पजल थी, मेसी थी, क्लमसी थी, क्रेजी थी। पर मैंने वो रोका नहीं, मैंने खुद के एक्सप्रेशन को बोलने दिया। खुद जैसा भी वीडियो, बहुत सारे वीडियोस है अभी भी जो बहुत ज़्यादा इधर उधर के हैं, बहुत इनसिक्योर वल्नरेबल है, पर मैंने उनको रखा है। क्यों रखा है? मैं शायद उनको देखूंगी नहीं, बिकॉज मैं खुद ज़्यादा इमोशनल या बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करूँगी, पर मैंने फिर भी रखा है क्योंकि मैं खुद की वल्नरेबिलिटी को अभी अप्रिशिएट करती हूँ। तो जब मैंने वही बता रही हूँ कि आपके थॉट्स को क्लैरिटी होना तो पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्लैरिटी है तो आप कॉन्फिडेंटली बात कर सके वो दूसरे इंसान के साथ। उसके साथ अब अगर आपके थॉट्स को क्लैरिटी नहीं है तो बात करो, बात कीजिए, बात करते करते आपके वल्नरेबल सेल्फ को अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप वल्नरेबल हो ना, लोग आपको जज तो करेंगे, बट समझ लीजिए कि जो जज कर रहा है वो आपके लोग नहीं है। इस दुनिया में जजमेंट्स बहुत है, बट फिर भी हमको वही करना हो चाहे जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारा दिल का है। और हमेशा मेरा दिल ऐसा ही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, और सच बोलने में, एक्सप्रेशन करने में, जो दिल में है वो दबी नहीं रहने की, वो अच्छे से किसी इंसान जो ट्रस्ट वर्दी है, चाहे वो थेरेपिस्ट हो, दोस्त हो, माँ बाप हो, उसे बोल देना चाहिए। ट्राई टू बी एक्सप्रेसिव, ट्राई टू बी दियर। मैं तो यूट्यूब से कोशिश की है, और यूट्यूब से करते करते मैं यहाँ पे आई हूँ। बट यूट्यूब पे अगर नहीं हो, आप आ जाओ यूट्यूब पे, या कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे आ जाओ, कितना कुछ कर सकते हो। एक बुक लिख सकते हो, देन पॉडकास्ट बना सकते हो, यूट्यूब पे तो आ ही सकते हो, ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को इंस्पायर कर सकते हो बाय टेलिंग योर स्टोरी इन एन ओपन माइक। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मतलब मैं भी आज बहुत, मतलब थोड़ा ज़्यादा सैड थी किसी वजह से। मेरे को लगता है कि वो जो चीज़ जो मुझे चाहिए वो शायद इस चीज़ से, मतलब इस चीज़ ना, इस जो भी चल रहा है इधर के बाद हमको शायद वो चीज़ मिलेगा नहीं। बट देन आई फेल्ट लाइक दिस वे कि अभी मेरे को यही था कि काम करना है घर जाके, मतलब मेरे को यही था कि घर जाके काम करना है। काम मतलब क्या काम करना है,
मेरे को लगा ये काम करना है कि लोगों को शेयर करना है, ये कि अगर ये वीडियो अभी शायद 1 या 2 लोग देखेंगे, बट ये अगर यही उम्मीद रहता है कि ये 2 लोग अगर 2 लाख हो गए तो ये मोनेटाइज होगा, और मोनेटाइज होगा तो लोग मुझे जानेंगे, लोग जानेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो पैसे होंगे, और अच्छी चीज़ मतलब वो अच्छे दिन की बातें होती है ना, होंगे। और ये मैं अभी बोल रही हूँ, जब शुरुआत में ही हुआ था, जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था, तब थितुर के सिर्फ शुरुआत इसलिए किया था क्योंकि तब कुछ करने का था नहीं, मैं घर में खुद को कैद कर ली थी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आई। सो या मतलब बुरी बातें होती है ज़िंदगी में, बट कुछ अच्छा भी होता है। और आपकी ज़िंदगी में भी बोलूँगी कि अगर कुछ बुरा हो रहा है, try to find the positive, try to be there for yourself, because being there for yourself mean you are asking for help from someone who will be there for yourself. Yeah. और क्या पॉइंट है, लिखने दो। लंबे वीडियोस जा रहे हैं, बाय द वे लंबे वीडियोस मेरे अच्छे भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग में डिस्कस भी अच्छे से डिटेल में करती हूँ, तो सुनोगे तो तुम लोग कुछ ना कुछ पॉइंटर्स पाओगे। एंड आई विल ट्राई टू टेल यू, टेक अ डायरी, ट्राई टू टेक योर ओन थॉट्स, मेक annotations XYZ, but do learn from my video, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। एंड हाँ, तीनों पॉइंट्स, पहला ये डिजिटल जर्नल क्या बोलते हैं, डिजिटल जर्नल क्या बोलते हैं, मेरे ना बहुत ज़्यादा इवन दिस इज़ अ डिजिटल जर्नल, जो अपने थॉट प्रोसेस होता है, व्लॉग होता है, व्लॉग जैसे मैं बताती थी वो जर्नल टाइप था, तो जो भी है मतलब वही है व्लॉग। तब मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग अपलोड करती थी, तो वो डिजिटल जर्नल टाइप करती थी, पोइट्री वाला या पोएम जर्नल, एक जर्नल टाइप, एक कुछ भी डिजिटली शोकेस करती थी, तो वो मेरा पैशन बन गया था। अभी भी है, अभी भी पोइट्री आते हैं, कुछ लाइफ के डे इन माई लाइफ कुछ अनोखे तरीके से आते हैं। व्यूज़ ना आए तो क्या हुआ, पैशन है तो काम करते जाने हैं। तो ऑब्वियसली ये डिजिटल जर्नल मुझे सीखने को मिला, और आप लोगों के बताऊंगी कि इवन इफ़ यू वांट टू शेयर अबाउट योर लाइफ, ट्राई टू डू इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, लाइक दिस। हाँ, और ये बात मैंने देखो, ये चीज़ मेरे को एक दी ने बोला था, रिया दी ने बोला था, जब कॉलेज में थी। शी काइंड ऑफ गेव अ लेक्चर और अ सेमिनार काइंड ऑफ अ थिंग, एंड आई आस्क्ड हर हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिकॉज मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था, आई वॉज ज़ीरो। तो शी सेड दैट वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, ट्राई टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट। So this is what I will try to tell, that if you are also like me, who is very zero in confidence, try to do the work that you are wanting to do, be it acting, dancing, singing, or whatever. Feel at it, be a loser, feel like you cannot do it, but do some work, because especially if you try to do some kind of work here and there, अगर एक नहीं चल रहा दूसरा चल रहा है, तो ऐसे ऐसे करके आपको पता होगा कि ये वर्क आप कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं यूट्यूब कर सकती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है कि यूट्यूब में जो भी वीडियोज़ है अच्छे वीडियोज़ आ सकते हैं। चाहे अगर आज एक अच्छी वीडियो आने के बाद भी कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरे को व्यूज़ बने अटेंशन के लिए चाहिए। अब पहले होता था, बट अभी चाहिए कि अब अटेंशन नहीं, ये मेरा काम है, ये काम कर रही हूँ, तो जो भी काम कर रही हूँ उसके लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये स्लोली काम में जो कॉन्फिडेंस बना है, ऑल्सो मेरी रियल लाइफ में, मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में जो एक कॉन्फिडेंस बना है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। ये मेरा मेंटल एक ज़्यादा हेल्प किया है कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बना है, बिकॉज मुझे भी पता है कि लोग शायद मुझे देखते हैं, शायद आप जो मुझे देखोगे मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, but then we are knowing each other, we are conversing with each other, we are kind of valuing each other. Even if you're trolling me, you're giving me some kind of attention, so obviously it values a lot कि कोई ना कोई मेरे को ये समझ के ही हो रहा है कि कोई अगर 2 इंसान मुझे देख रहा है, तो कोई तो अटेंड कर रहा है ना मुझे, कोई तो मुझे समझ रहा है ना, और मुझे तो 1-2 नहीं, मुझे ऐसे बहुत चाहिए। तो ये ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत मदद किया मेरे को यूट्यूब। और लास्टली विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट हेल्प टू रिड्यूस और
हाँ रिड्यूस, बिकॉज अभी भी बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, डिप्रेशन नहीं होता या स्ट्रेस नहीं आते, एनजाइटी नहीं आते, ज़िंदगी बहुत बुरी नहीं जाती, कभी कभार लो फेजेस नहीं आते. But now it is such a habit that today, if I am very sad or anything XYZ, I will still make a video. I will still make a video. I'm very much passionate about this thing. I will still do something. I will still talk about something. I will still be very energetic. I will still be sad. I will still cry. Even I have shared my emotional videos. Even I have shared my poetries when I'm in the lowest verge of my own life. So obviously, it has helped me to improve my personal mental health. तो टुडे आप लोग बोलोगे कि ये सब बातें सुन के कि मेरा क्या काम है, क्या मैं अपना यूट्यूब चैनल शुरू करूँ? ऑब्वियसली कर दो. कभी कभार आप भी वायरल हो सकते हो. अगर नहीं भी हो, एक डिजिटल जर्नल बना रहे हो खुद के लिए, एक प्रोसेस, एक जर्नी में रह रहे हो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, देन आपका कुछ शुरू करो. वही मैं बता रही हूँ कि अगर आप कुछ मेंटली अनवेल हो, নিজে কিছু শুরু কর, মানে try to start your own thing. Try to be there for yourself. And I know you guys, being there for the self is a difficult thing to do, especially if you are depressed or if you are not well, if anxiety is killing you, if suffocation kind of panic attacks is there, you will feel like everything is ending. But life is a beautiful thing to do in real life. Like, it is a beautiful gift given by God. And also sometime, like today I am being so poised and giving this kind of how many minutes, 21 minutes videos, telling you a kind of motivational or supportive kind of thing, what has helped me, giving you the brighter side of life. There will still be days when you feel all low, and I have felt low. There are still days when I don't comb my hair, when I don't look at myself in the mirror, when I am very low. बट वही तो बता रही हूँ कि अगर कोई लो हो, लो में भी कुछ ना कुछ आपको मदद करेगा ज़िंदगी में जीने के लिए, तो ज़िंदगी जिया करो. गिव योर सेल्फ अ चांस टू लिव फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से. या बाय, अभी के लिए बाय. और बार मतलब और एक वीडियो आएगा, नया वीडियो, उधर फिर मिलेंगे. या